हाँ, एक क्वेश्चन लिख लेंगे। इसके बाद मैं तुम्हें सीरीज रिएक्शन और एक रिवर्सिबल रिएक्शन इसके बारे में बताऊंगा। बस आज खत्म करेंगे इस टॉपिक को पूरा। एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन अटेम्प्ट कर सकता है इस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सोचना है। दो टॉपिक मिलाकर है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन और अरेनियस इक्वेशन। नोट करेंगे क्वेश्चन। ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन वाज कैरिड आउट फॉर 1 आवर इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। 1 आवर के लिए कैरी आउट की है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट 1 आवर के लिए कैरी की है। एंड 20% रिएक्शन वॉज कंप्लीट। 20% रिएक्शन कंप्लीटेड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 1 आवर के लिए एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में कैरी आउट किया है। 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ए कैटलिस्ट वॉज देन एडेड एंड रिएक्शन वॉज अलाउड टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स। एक कैटलिस्ट ऐड किया, अब 30 मिनट्स के लिए रिएक्शन दोबारा कैरी आउट की। 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए दोबारा रिएक्शन कैरी आउट की है। व्हेन 60% रिएक्शन वॉज कंप्लीट। 60% रिएक्शन कंप्लीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट 30 मिनट्स के बाद दोबारा तुमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया और अब 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ए सेकंड कैटलिस्ट वाज देन एडेड एट दिस टाइम। सेकंड कैटलिस्ट अब ऐड किया 60% के बाद। एंड रिएक्शन वाज अलाउड टू कंटिन्यू फॉर फर्दर 10 मिनट्स। 10 मिनट के लिए दोबारा रिएक्शन कैरी आउट किए इन प्रेजेंस ऑफ अनदर कैटलिस्ट व्हेन 90% रिएक्शन गॉट कंप्लीटेड। 90% रिएक्शन कंप्लीटेड इन प्रेजेंस ऑफ अनदर कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ अनदर कैटलिस्ट ऐसे लिख देना, इन प्रेजेंस ऑफ अनदर कैटलिस्ट। इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द ओरिजिनल पाथ वाज 80 किलो जूल। ओरिजिनल पाथ यानी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जो एक्टिवेशन एनर्जी E1 लिख रहा हूं मैं, E1 ये था 80 किलो जूल। 80 किलो जूल। डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलाइज्ड पाथवेज। इसकी एक्टिवेशन निकालनी है यानी E2 निकालना है और तीसरा E3 निकालना है। ये एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इसका कंसेप्ट तुम्हें और तुम्हें मानना है कांस्टेंट टेम्परेचर टू बी 300 केल्विन। कांस्टेंट टेम्परेचर माना हुआ थ्रू आउट द रिएक्शन 300 केल्विन। अब इसको सोचना क्वेश्चन को। मेरे को मेनली इक्वेशन चाहिए, देखो कौन सोच पाता है।
हाँ, किसी से हुआ है क्वेश्चन? आर्यन? नो सर। नहीं हो पा रहा है। देखो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन दिया था, काफी बच्चों ने अटेम्प्ट कर दिया था, एटलीस्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाती इसकी, लेकिन अटेम्प्ट कर दिया था कि कैसे करना है। अच्छा, तुम में से किसी ने भी पॉलीमर चैप्टर क्या याद कर लिया है? कोई भी ऐसा? एक आर्यन ने याद किया है, कल वही 2 बजे के आसपास इसने बताया, याद कर लिया इसने। और कोई बच्चा तुम में से किसी, कोई भी जिसने पॉलीमर चैप्टर याद कर लिया है? फिर जितना आपने करवाया था उतना। हाँ हाँ, जितना क्या पूरा हो गया था वो, बस एक मैंने फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, इसका मैकेनिज्म नहीं करवाया है, बाकी सारा करवा दिया है। वो एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, इसके अलावा सारा हो चुका है, इतना ही करना है। और किसी ने किया था क्या? नहीं किया किसी ने? देखो बस ये यही वाली चीज है ना, ये चीज मिसिंग होगी ना तो फिर कभी नहीं कर पाओगे तुम। ये चीज बिल्कुल भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। कनिष्क, नित्या, चलो नोट करना है। अब ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन देखो। आर्यन देखो एक बार। देखो पहला केस, जब रिएक्शन 20% कंप्लीट हुई है, रिएक्शन जब 20% कंप्लीट हुई है, 20% कंप्लीशन यानी स्टार्टिंग में 100 थी, तो बचा हुआ अमाउंट कितना होगा? बचा हुआ, आर में कर रहे हैं इसको या मिनट्स में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनट्स में ले लिया क्योंकि बाकी सब मिनट में है। लॉग ऑफ 100/80, ये पहला केस। और K1 को लिख देंगे AE⁻−E1/RT, 2.303 अपॉन में 60 लॉग ऑफ 100/80। पहला स्टेप सबको क्लियर है एक बार? पहला स्टेप सबको क्लियर है? यहां से क्या चीज, सिर्फ अकेला फैक्टर जो अननोन है वो क्या है? ए। सर हाँ, ए ए। अननोन है तो ए निकल जाएगा। हाँ, ए अननोन है, ए निकल जाएगा इससे। अब सेकंड केस, 30 मिनट्स के बाद जब रिएक्शन 60% कंप्लीट हो गई है कैटलिस्ट डालने से, सेम रिएक्शन अब 60% कंप्लीट हो गई है, तो K2 इज इक्वल टू 2.303/10 लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या फिल करना है तुम लिखोगे, और ए की वैल्यू ऊपर से लेंगे, कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। ए की वैल्यू ऊपर से लेंगे, कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। यहाँ क्या फिल करना है ये तुम्हें लेना है। K3, मैं टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, इसको फिल करना है बस तुम्हें। K3 में भी 2.303/30 मिनट था, सॉरी पहले 30 था अब 10 है, लॉग ऑफ, यहाँ क्या फिल करना है, ऊपर नीचे क्या आएगा ये बताना तुम्हें, यहाँ पे ऊपर नीचे क्या आएगा ये बस बता दो। बाकी क्वेश्चन मैं तुम्हें नहीं करवा रहा हूँ, ये बस ये बता दो सिर्फ। सर 100/40। सर 80/40। 80/40? सर 80/32 और 32/3.2। नहीं 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 नहीं, बता दूं मैं यहाँ पे क्या आएगा अभी? सर 80 कोई भी तुम में से? बाय सर 80/80 माइनस 60% ऑफ 80। हाँ, किसने बोला ये? सर 90। सर अब छोटी सेम सी मेरा गलती भी है यही बस आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सर, यहीं पे बस सोचना था। मैं एक बता रहा हूँ, अगला तुम बताओगे एक बार। ये सिर्फ आर्यन का सही था, अभी आर्यन ने आंसर दिया है। आर्यन तूने 80/40 बोला है ना? यस सर। आर्यन एक्सप्लेन कर सकता है इसको? सर 80 तो पहले वाले की जो अमाउंट बच रही थी, और फिर उसका जो 60% चला हाँ, गया, तो 60% जो 100 वाले का 60% हो गया, तो उसकी 40 बच जाएगी। बस ये सिंपल सी बात है। देखो ये कंटिन्यूएशन में रिएक्शन, 1 घंटे रिएक्शन को किया मैंने एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, फिर आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए सेम रिएक्शन को मैंने किया प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में, तब 60% रिएक्शन कंप्लीट हुई है।
तब रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है? 60%। समझे कि नहीं? 60% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब है शुरू से 60% कंप्लीट हुई है, बची हुई 80 है, 60 कंप्लीट हो गई तो 100 का 60 कंप्लीट हो गया, बचा कितना? 40। नहीं समझ आया? सर मतलब नहीं क्लियर इनिशियल हुआ आपने अभी? 100 ही लेके चला है। हाँ इनिशियल 100। ये ऋषि का रिएक्शन ना देखो, K1 है ना, ये रिएक्शन स्टार्टिंग से चल रही है। पहले इन्होंने कितनी रिएक्शन कंप्लीट कर ली? 20%, तो सर 80 बच मतलब गया। 80 अब का नहीं गया, 60%, 100 का 60% गया है नहीं पूरा नहीं, मिला के। 100 का गया है। हाँ तुम खुद सोच के देखो ना, तुम किसी रिएक्शन को करा रहे हो, तुम आए तो तुम खुद सोचो, तुमने स्टार्टिंग के 1 घंटे उस रिएक्शन को कराया बिना कैटलिस्ट के, और 20% रिएक्शन कंप्लीट हुई तो बचा 80। अब तुमने क्या किया? रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाल दिया, अब उस कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन को कराया आधे घंटे के लिए, अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई 60, 60 कंप्लीट हुई तो बचा कितना? 40। तो पहले कितना बचा? कितना था? 80 था, लेकिन बचा तो यहाँ तो 40 बचेगा ना नीचे। नहीं समझ आ रहा है ऋषिका? ये सर आ गया समझ में। हाँ ऋषिका, बहुत अच्छे, तुम सही ट्राई कर रहे हो, लेकिन मुझे खुद जिस दिन निकालने लग जाओगे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर स्पीड बढ़ानी है। अब लास्ट वाले स्टेप में क्या आएगा? लास्ट वाले स्टेप में सर 40/10। बहुत अच्छे ऋषिका, 40/10। नित्या, यस सर। नित्या हुआ नहीं था ये कंसेप्ट, नहीं पकड़ पाए इसको? नहीं सर, मतलब ये 80/40 तो नहीं समझ में आ रहा था मुझे। नहीं अभी भी समझ नहीं आया? नहीं मतलब अब समझ में आ गया, पहले मैं खुद नहीं कर पाई। अच्छा चलो कुछ नहीं होता। आर्यन तेरे को? सर आ गया समझ। अच्छा क्वेश्चन क्या आर्यन, बहुत मुश्किल था ये? नो सर, इजी था। हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मीनिंग पकड़ोगे ना, क्वेश्चन का मीनिंग पकड़ोगे तो हो जाएंगे क्वेश्चन। ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन है, अभी बहुत क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा टाइम इतना नहीं लगा सकते किसी एक चैप्टर पे। तो इसलिए अब ना मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे सीक्वेंशियल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन, दो मेजर टॉपिक जो है, सीक्वेंशियल रिएक्शन और क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो, सीक्वेंशियल रिएक्शन और सीरीज रिएक्शन और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। सीरीज और सीक्वेंशियल, देखो मेडिकल वाले बच्चों को तो उसका मीनिंग क्लियर है ना, वो भी सही बात है, क्योंकि इसके क्वेश्चन ना मैं मणिपाल के पेपर में, मेडिकल के पेपर में चांसेस कम है, उसके ज्यादा चांसेस हैं क्या कहते हैं, पैरेलल रिएक्शन की। लेकिन फिर भी अगर जिसको कुछ भी नहीं छोड़ना है उसे जरूर करना है, इसका मीनिंग जरूर क्लियर होना चाहिए, चाहे तुम्हें डेरिवेशन समझ आए चाहे ना समझ आए, क्योंकि डेरिवेशन तो 4-5 बच्चों को समझ आएगी, सिर्फ मैं डेरिवेशन पूरी कराऊंगा इसकी। किसी ने पढ़ लिया क्या मेरे लेक्चर से डेरिवेशन? मयंक ने पढ़ ली है, और कोई किस किसने पढ़ लिया डेरिवेशन? मयंक, कृष्णा, आन्या। ये आन्या तुम्हें समझ आ गया था क्या डेरिवेशंस? यस। आ गई समझ, बहुत अच्छे आन्या। देखो सीरीज और सीक्वेंशियल और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, नाम से ही पता लग रहा है कि कोई एक रिएक्टेंट टूट करके पहले बी देगा, K1 की स्पीड से दे रहा है, और वो रिएक्टेंट यानी एक्चुअल में ये इंटरमीडिएट होगा, ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करके K2 की स्पीड से सी दे देगा। यही है, और आगे भी होता है ये आगे भी होता है, और इसमें भी हम कोफिशिएंट भी लगाते हैं, 2A 3B 4C कुछ ऐसे भी लगाते हैं। अभी वो डिटेल मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सिंपल बताऊंगा बिल्कुल। A gives B गिव्स C, B यहाँ पे बन जाएगा इंटरमीडिएट, सही ना? B क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें कंसंट्रेशन A का निकालना है, हमें क्या क्या निकालना है? कंसंट्रेशन B का निकालना है, कंसंट्रेशन C का निकालना है। ये तीन चीजें तो निकालनी है। फिर एक इंस्टेंट ऐसा होगा, देखो उसका कर्व अगर तुम स्टडी करोगे ना, कर्व कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ध्यान रखना, वर्सेस टाइम। तो ए तो टाइम के साथ साथ डिक्रीज ही होगा, ए तो टाइम के साथ साथ डिक्रीज ही होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानते हुए। सी जो है टाइम के साथ साथ इंक्रीज ही होगा। अब बी का केस इंपॉर्टेंट है, बी जो है टाइम के साथ साथ बढ़ेगा पहले और बाद में डिक्रीज करेगा। कोई डाउट इसमें? अभी ये पॉइंट एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, बी कब मैक्सिमम हुआ है, बी इस पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ, और इस पॉइंट पे टी मैक्स, ये दो चीजें एक्स्ट्रा निकालनी है। यानी एक्चुअल में मुझे 5 चीजें निकालनी है इसके अंदर, ए बी सी का कंसंट्रेशन, और बी मैक्सिमम कितना है, और टी मैक्सिमम कितना है। और यही पेपर में पूछा जाता है,
99.9% इसका क्वेश्चन अगर आएगा ना तो टी मैक्सिमम क्या है, अगर अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आया तो टी मैक्सिमम कितना होगा ये पूछेगा तुमसे। ये है सीरीज और सिक्वेंशियल और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। कर्व समझ आ गया ना ये? यस सर। देखो सर, आप देखो इसके अंदर सीरीज और सिक्वेंशियल और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। देखो इसके अंदर क्या है, इसमें तुम्हें पहले तो इक्वेशन जो बनेगी, ए जो है k1 की स्पीड से खत्म हो रहा है, ए जो है k1 की स्पीड से खत्म हो रहा है, तो माइनस da/dt इज इक्वल टू k1a, ये इक्वेशन आएगी। और यहां से ए तुम डायरेक्ट इंटीग्रेट करके निकाल लोगे, वो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी डेरिवेशन बहुत बार करा दी है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में। क्या आएगा ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, चलो एक बार निकाल के दिखाओ डेरिवेशन करके, इसकी डेरिवेशन करके निकालो जल्दी से। चलो बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है, आंसर इसका ये आएगा देखो, ए इज टू ए नॉट ई की पावर माइनस k1t। समझ आ गया कि नहीं है, सबको समझ आ गया कि नहीं है, माइनस da/a इज टू k1dt इंटीग्रेट कर दो। चलो ये सबको समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसने डेरिवेशन लिखी है उसको समझ आ गया होगा। अब बी के लिए एक्सप्रेशन ये होगा, मैं ए वाला एक्सप्रेशन हटा रहा हूं यहां से, बी का एक्सप्रेशन देखेंगे, बी का एक्सप्रेशन dB/dt क्या होगा, बी जो है ए से बन रहा है k1 की स्पीड से पॉजिटिव, और ये k1a टूट minus रहा है k2c। सी में k2b। नहीं समझ आया यार, यस सर यस सर। बी बी जो है ए से बन रहा है और खुद टूट रहा है k2 की स्पीड से, तो माइनस में k2b, खत्म भी हो रहा है, बन रहा है तो पॉजिटिव, खत्म हो रहा है तो नेगेटिव, तो dB/dt ये आ जाएगा। और अब यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, dB/dt यहाँ सॉल्व करोगे ना, dB/dt बी वाली टर्म से एक साथ रखनी है, प्लस k2b इज इक्वल टू k1a, और a तो तुम्हें पता ही है क्या है, a नॉट e की पावर माइनस k1t, k1a लिख रहा हूं मैं इसको, e नॉट e की पावर माइनस k1t। अब ये ना डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म, यहाँ मैथ सप्लाई होगी प्योर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, प्लस py इज इक्वल टू q, ये मैथ की फॉर्म है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है ये। तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है ना इसका, वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y यानी b ये रहा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होता है e की पावर p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर p dx, और यहाँ पे dx आ जाएगा। ये सॉल्व करते हैं इसको, तो मैं ये है जनरल फॉर्म, मैं इसी की वैल्यू पुट करूंगा अब नीचे, नोट कर लिया ना सबने, इसी की जनरल फॉर्म पुट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से, थोड़ा जल्दी नोट करना है, यहाँ पे इसी की जनरल फॉर्म पुट कर रहा हूँ, b e की पावर k2t इंटीग्रेट करके आएगा तो k2t आएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q यानी ये टर्म पूरी, k1a e की पावर माइनस k1t इंटू आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर k2t dt, और टाइम की लिमिट्स 0 से t, तो इसको सॉल्व किया, b e की पावर k2t, ये आ गया k1, ये a नॉट होगा, a नॉट
k1 a नॉट e की पावर k2 माइनस k1 t इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा, और लिमिट्स पुट कर दोगे तो t को 0 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे, और k2 माइनस k1 इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट नीचे आता है तो वो नीचे आ गया। ये तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसने डेरिवेशन की हुई है उसमें मैंने बता रखा है बहुत तरीके से। अब b निकालना है तो b डायरेक्ट मिल गया, e की पावर k2 t से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा k1 a नॉट e की पावर k2 माइनस k1 a नॉट बाई k2 माइनस k1 e की पावर k2 t से डिवाइड किया है तो e की पावर माइनस k1 t माइनस e की पावर माइनस k2 t, ये आ गया सीधा b। ये डायरेक्ट b आ गया यहाँ पे, ये b यहाँ पे डायरेक्ट आ गया है। एक बार हैंड से करना, कोई भी 5-7 बच्चे इनको समझ आ गए। आर्यन, आन्या, मयंक, कृष्णा, देव, नित्या, कनिष्क, बॉबी, तनिष्क, चेल्सी, और किसी को नहीं समझ आया? छवि, चलो देखो नयन, डेरिवेशन करने की मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, जरूरत नहीं है, बस तुम्हें कंसेप्ट ये बी आ गया यहाँ पे, ए निकाल लिया, बी, दो चीजें निकाल ली हमने, ये ए है और ये नीचे बी है, ए और बी दोनों निकाल लिए। नेक्स्ट, अब बी मैक्सिमम और टी मैक्सिमम, बी मैक्सिमम होने के लिए डीबी बाई डी को रख देंगे 0, कोई भी मैक्सिमम है तो यानी कांस्टेंट है तो डीबी बाई डी 0 होगा, मैक्सिमम का डिफरेंशियल 0 होता है, डीबी बाई डी 0, तो k1 a इज टू k2 b आ जाएगा, k1 a इज इक्वल टू k2 b आ जाएगा, सही ना। जब b मैक्सिमम अगर निकालना है तो डीबी बाई डी 0 होगा, इसलिए ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे a और b की, k1 a नॉट e की पावर माइनस k1 t इज इक्वल टू k2, b की वैल्यू पुट करेंगे k1 a नॉट बाय k2 माइनस k1 इंटू ई की पावर माइनस k1 t माइनस ई की पावर माइनस k2 t, ये पुट किया। अब ये कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, k1 a नॉट कैंसिल, k1 a नॉट कैंसिल, और अब k2 माइनस k1 बाई k1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो ये आ जाएगा k2 माइनस k1 बाई k2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस k1 t है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इससे इसी से डिवाइड कर रहे हैं, इस वाली टर्म से, इस वाली टर्म से RHS से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर k1 माइनस k2 t, k1 माइनस k2 t, ये आ जाएगा। और इसको भी अलग अलग कर देते हैं, इसमें भी k2 से अलग से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस k1 बाई k2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर k1 माइनस k2 t, 1 और माइनस कैंसिल, 1 और माइनस कैंसिल, तो नेचुरल लॉग k1 बाई k2 इज इक्वल टू k1 माइनस k2 t, तो ये आ गया t मैक्स, t मैक्स आ गया यहाँ से 1 बाय k1 माइनस k2, इसमें भी 2.303 लगा दो, log ऑफ k1 बाई k2, ये आ जाएगा log ऑफ k1 बाई k2, ये t मैक्स से आ गया। और t मैक्स को पुट कर देंगे, t मैक्स को पुट कर देंगे किसमें, जो तुमने b निकाला था, b का फॉर्मूला लगाया था k1 a नॉट बाई k2 माइनस k1 e की पावर माइनस k1 t माइनस e की और माइनस, इसमें पुट कर दो वैल्यू, इसके पुट कर देंगे तो इससे b मैक्स आ जाएगा, यहाँ t की वैल्यू पुट कर दो t मैक्स की, तो यहाँ से b मैक्स आ जाएगा। और c मैक्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, c मैक्स क्या होगा, dc बाई dt क्या होगा, k2 इंटू b, dc बाई dt क्या होगा, k2 इंटू b, यहां से तुम b की वैल्यू पुट करो और तुम c निकाल लोगे, और c जो आएगा वो आएगा k2 k1 इंटीग्रेट करने के बाद, एक इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें सिखा दिया, एक तुम खुद ट्राई करो, k2 k1 बाय k2 माइनस k1 a नॉट और e की पावर माइनस k1 t बाई k1, कुछ कुछ एक्सप्रेशन b वाला बाई k1 माइनस, सॉरी इसमें प्लस आएगा, e की पावर माइनस k2 t बाई k2, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर प्लस a नॉट, ये c का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा c का, समझ गए कि नहीं है, ये a b और c का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ध्यान रखना मैंने तुम्हें बताया ना, एक तो t मैक्सिमम पूछेंगे, ये जरूर आना चाहिए तुम्हें, ये जरूर आना चाहिए, ये क्या है 2.303 बाय जो भी बड़ा k है उसमें माइनस कर देना, मतलब पॉजिटिव आंसर आना चाहिए log k1 बाई k2, ये फॉर्मूला नहीं भूलना है t मैक्सिमम का। और दूसरा b कांस्टेंट है और ये 4 चीजें में से 3 चीजें दी होंगी, ये इक्वेशन अप्लाई करके कुछ एक निकालना होगा, एक ही वाला पूछते हैं,
ये दो चीजें पूछते हैं, सीरीज और सिक्वेंशियल इक्वेशन। सीरीज और सिक्वेंशियल इक्वेशन में ये चीजें पूछते हैं सिर्फ। समझ आ गई डेरिवेशन की नहीं है आर्यन? यस सर, आ गई। अब एक मैं डेरिवेशन और बता रहा हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन। एक डेरिवेशन मैं और बता रहा हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन की, बस उसके बाद मैं क्वेश्चंस टाइम मिलेगा मैं तो करवाऊंगा, नहीं तो मैं कल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारा स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए इसके स्टार्टिंग के 4 लेक्चर 5 लेक्चर तक जरूर पढ़ के रखना, ताकि क्योंकि मैंने वो स्टार्टिंग वो करा भी दिया वहाँ पे ऑफलाइन क्लास में, तो स्टार्टिंग के 5 लेक्चर जरूर पढ़ के रखना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तुमसे। अच्छा एक बार रिज्वाइन कर लेंगे जल्दी से रिवर्सिबल रिएक्शन की।